जय हिंद। आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छी होगी और हम आप सभी से धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं कि आप सभी ने हमारे पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को अच्छा सपोर्ट किया। इससे पहले की वीडियोस को बहुत सपोर्ट किया। हम आप सभी के लिए ईमानदारी से आज की इस वीडियो में तीसरा पार्ट लाए हैं, जर्मनी का एकीकरण, इस हिस्ट्री के चैप्टर के लिए। आप सभी से इतना कहना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप सभी को बताते हैं हर वीडियो में, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें आप सभी की पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब होता है। अब देखिए, तो हम कहाँ थे इस वीडियो में, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि इसको बाजीगर कहा गया था, ठीक है। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कह दिया, ठीक है। सेरेजोवा के युद्ध, अब देखिए ये युद्ध हुआ था, सेरेजोवा का युद्ध इसका नाम था। में 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे, ठीक है, आत्मसमर्पण किया। देखिए आप सभी को अच्छी तरह बताया था कि जो जर्मनी देश है, ठीक है, उस जर्मनी में पावरफुल अगर कोई जगह है उसका नाम था पर्सा। ये सबसे पावरफुल राज्य था जर्मनी का, ठीक है। अब इसने और इस पर्सा राज्य ने, खाली इस पर्सा राज्य ने जर्मनी पर लड़ाई करी। खाली इस पर्सा राज्य ने ऑस्ट्रिया पर लड़ाई करी। देखिए ऑस्ट्रिया बताया था, ऑस्ट्रिया पर लड़ाई करी और ये युद्ध बहुत घमासान हुआ और इसके राजा को मार दिया गया और इस ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इसने पीछे से खंजर भोगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो 1866 ईस्वी में युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था सेरेजोवा का युद्ध और ऑस्ट्रिया को इसने पर्सा राज्य ने इसने हरा दिया। 23 अगस्त 1866, ये डेट भी याद रखना है, ये सन भी याद रखना है, के प्राग, ठीक है, संधि हुई। एक बात बताइए, भारत के जब राजाओं को इन अंग्रेजों ने हराया, ब्रिटेन के ने, तो कौन सी संधि लगाई थी? सहायक संधि। और सहायक संधि के अनुसार ये था कि तुम सेना नहीं रख सकते हो, तुम कोई भी राजा लोग अपने देश की सेना नहीं रख सकते, सेना हम आपको देंगे, आप हमें पैसे दो, ठीक है। तो आप सब जान गए। अब देखिए, इस ऑस्ट्रिया को हरा दिया और प्राग संधि, अंग्रेज संधि करते थे सबसे ज़्यादा। इसके तहत क्या था, ऑस्ट्रिया जो देश है, ठीक है, उसे जर्मन संघ यानी जर्मन यूनियन में शामिल कर लिया जाए, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लिया जाए, ठीक है। यानी कि जो जर्मनी था, अब जो जर्मनी था ना, उस जर्मनी को जोड़ लिया गया ऑस्ट्रिया के संग। अब बताइए, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को जोड़ लेंगे तो इन दोनों देशों को जोड़ लिया गया। और इसके बाद में क्या हुआ, ये प्राग संधि के तहत इन दोनों देशों को जोड़ने के बाद में अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रांस और पर्सा। अब फ्रांस जानते हो आप सभी अच्छी तरह, ठीक है, फ्रांस देश है और पर्सा जो राज्य है किसका, जर्मनी का, के बीच सेडान का युद्ध हुआ। देखिए युद्ध का नाम आप याद रखेंगे, सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 में हुआ था ये युद्ध। इसमें नेपोलियन तृतीय ने, ठीक है, नेपोलियन तृतीय एक था व्यक्ति, नेपोलियन बोनापार्ट जानते होंगे, लेकिन इसका नाम था नेपोलियन तृतीय, ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। अब बताइए, ये जर्मनी दो लड़ाइयाँ जीत चुका था अपने एकीकरण के बाद में। सबसे पहला जो जीता था वो ऑस्ट्रिया देश को हराया, उसके बाद फ्रांस को हराया, ठीक है। देखिए इसके साथ तो करी प्राग संधि ऑस्ट्रिया के साथ, अब कौन सी संधि करेगा उसको जानते हैं। देखिए, तो इन दोनों राज्यों को, अपने देशों को अपने साथ में मिला लिया इसने। और देखिए बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट, जर्मनी का जो सम्राट क्या था, विलियम प्रथम, ये प्रधानमंत्री था। इसका राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था। वर्साई जगह है भाई, इसका राजमहल था एक, उसमें क्या था, राज्याभिषेक, मुकुट वुकुट पहनाया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 में फ्रांस के पर्सा के बीच में हुई। देखिए फ्रांस राज्य और पर्सा राज्य, ठीक है, फ्रांस देश और पर्सा राज्य, पर्सा जानते हैं जर्मनी का राज्य। 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई इन दोनों के बीच में, और इस देश को भी, फ्रांस को भी पर्सा के साथ में जोड़ लिया गया। देखिए सूडान का जो युद्ध हुआ, आप सूडान जानते हैं आप सभी, सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। देखिए सूडान का 3 लड़ाई लड़ ली थी। सबसे पहला कौन सा, सेरेजोवा का युद्ध, ठीक है, दूसरा सेडान का युद्ध, ठीक है,
तो पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं सेरेजोवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, ठीक है। सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में। अब जो सूडान का युद्ध हुआ था ना, इसको ख़त्म करने के बाद में जर्मनी को कंप्लीट जोड़ लिया गया। दोस्तों एक बात बताते हैं, एक एक टॉपिक जो आपको बताएं अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को अगर इग्नोर किया तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 1 नंबर में भी आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं। इसी में से आप सभी को कहानी बनाने के लिए दे देगा कि आप सभी इसमें से कहानी बना के कंप्लीट करो इसको, और 5 नंबर में पूछ लेगा। दोस्तों मैं आप सभी से इतना कहता हूँ, आप सभी के लिए इतनी मदद की, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन तो कर सकते हैं। आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप सभी को आराम से मिल जाएगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो क्या है, उसमें क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।